कहानी की शुरुआत एक साधारण इंसान से होती है जिसका नाम रोहित है। रोहित की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। वह अपने जीवन की कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और हर दिन उसे लगता है कि वह इस संघर्ष में हार रहा है। आंखों में थकान और निराशा साफ झलकती है और वह अपने भीतर की ऊर्जा को खो चुका है। एक शाम रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। अंधेरा उसे घेर रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मेरे जीवन में कभी कोई बदलाव आ सकता है? अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह एक गहरे सपने में खो गया। उस सपने में एक रहस्यमयी व्यक्तित्व दिखाई दिया। वह एक वृद्ध संत था जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में असीम तेज था। वह संत रोहित से बोले, तुम्हारी आंखों में जो निराशा और थकान दिख रही है उसका कारण तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य का अभाव है। अगर तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लो तो तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी और तुम में एक ऐसी ऊर्जा आएगी जिसे दुनिया देख नहीं पाएगी। रोहित जाग गया और इस सपने से भीतर तक हिल गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह एक संदेश था, एक संकेत, एक नई दिशा दिखाने का प्रयास। उसी क्षण उसने खुद से वादा किया कि वह ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई आसान काम नहीं था। जब रोहित ने इस मार्ग पर चलने की शुरुआत की तो पहले ही दिन से उसे कई मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे ताने मारने लगे। वे कहते, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब करने से कुछ बदल जाएगा? यह सब बस दिखावा है। रोहित का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसके सपने में दिखा संत का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता रहा। वह सोचने लगा, क्या वाकई इस रास्ते पर चलने से मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है? क्या यह मेरी निराशा को दूर कर सकता है? इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने आप पर भरोसा बनाए रखना और ब्रह्मचर्य के रास्ते पर अडिग रहना। कुछ हफ्तों के कठोर अभ्यास के बाद एक रात रोहित आईने के सामने खड़ा था। उसने देखा कि उसकी आंखों में पहले से कुछ अलग है। उसकी आंखें अब और भी चमकदार और जीवंत दिखने लगी थीं। उसकी पलकें पहले से अधिक मजबूत और तीव्र हो गई थीं और उसकी आंखों का सफेद हिस्सा पहले से कहीं अधिक उज्जवल दिख रहा था। वह खुद को पहचानने लगा। उसके चेहरे की थकान जैसे गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। अब वह सीधे लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था और सामने वाला व्यक्ति उसकी आत्मा की गहराई को महसूस कर सकता था। लोग उसकी आंखों में यह परिवर्तन देखकर हैरान थे। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और बोला, रोहित, तुम्हारी आंखों में यह चमक कैसी है? ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छिपा रहे हो। यह परिवर्तन कैसे हुआ? रोहित मुस्कुरा दिया और बोला, यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है मेरे दोस्त। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन समझ पाना मुश्किल है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहित के आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि होती गई। अब वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आंखों की ताकत से बात करता था। लोग उसकी उपस्थिति में उसकी शक्ति का एहसास करते थे। धीरे धीरे उसकी कहानी उसके शहर में फैलने लगी और लोग उससे मिलने के लिए आने लगे ताकि वे जान सकें कि इस रहस्यमयी शक्ति का स्रोत क्या है। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, क्या तुम मुझे भी ब्रह्मचर्य के इस मार्ग पर चलने की सलाह दे सकते हो? रोहित ने गंभीरता से कहा, इस मार्ग पर चलने के लिए आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसमें सफल हो गए तो तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की सच्चाई को जाहिर करने लगेंगी। एक रात जब रोहित अपने कमरे में ध्यान में बैठा था तो उसे वही रहस्यमयी व्यक्ति फिर से सपने में दिखाई दिया। इस बार वह और भी गंभीर और सख्त दिख रहा था। उसने रोहित से कहा, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। तुम्हारी आंखों की यह चमक और आकर्षण तभी तक रहेगा जब तक तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे। अगर तुम्हारा इरादा गलत हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहित की चेतना में हलचल मच गई। वह समझ गया कि यह एक निर्णायक समय था। अब वह किसी भी हालत में अपने इरादों से समझौता नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति आई जो उसकी इच्छाओं की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसे भटकाने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने रोहित को अपने बहकावे में लाने के लिए कई चालें चली, लेकिन रोहित ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूती से थामे रखा। उसने अपनी आंखों में मौजूद ताकत को महसूस किया और उस व्यक्ति के सामने पूरी आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखों की तीव्रता
और उसकी ताकत ने उस व्यक्ति को हार मानने पर मजबूर कर दिया। वह व्यक्ति समझ गया कि इस ऊर्जा और शक्ति के सामने उसका कोई बस नहीं है। इस अंतिम परीक्षा के बाद रोहित ने महसूस किया कि उसकी आंखों की शक्ति अब और भी गहरी हो चुकी है। अब वह हर व्यक्ति की आंखों में झांककर उसकी सच्चाई को देख सकता था। उसकी ऊर्जा अब मैग्नेटिक आकर्षण की तरह काम करने लगी थी, जिसे लोग दूर से ही महसूस कर सकते थे। अब रोहित अपने जीवन की सच्चाई को समझ चुका था। उसने इस रहस्य को जान लिया था कि ब्रह्मचर्य का मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह वह मार्ग है जो आत्मज्ञान और सच्ची शक्ति की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर चलकर वह अपनी पूरी जिंदगी बदल चुका था और अब उसकी आंखें उसकी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब बन चुकी थीं। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य केवल एक साधारण सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति, आत्म संयम और आत्म जागरण का मार्ग है। इस रास्ते पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में एक ऐसी गहराई और शक्ति विकसित होती है जो हमारी आंखों और हमारे पूरे अस्तित्व में झलकने लगती है। आपकी आंखें अब केवल देखने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि वे आपके आत्मविश्वास, आपके विचारों और आपके सच्चे इरादों की गवाह बन जाती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकता है जहां सामान्य लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला न केवल अपनी जिंदगी बदलता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने मन को दृढ़ बनाएं और इस यात्रा की शुरुआत करें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें इसी तरह और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।